औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है बीफ। मैंने जो शॉप से लिया था, मैंने इसकी बोटी नहीं करवाई थी, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसकी हम बोटी करवा लेते हैं। इसमें हाफ़ मैं यूज़ करूँगी जी। तो 1 किलो के करीब हम इसकी बोटी करके अब मैं इसको बॉयल होने के लिए कुकर में रख दूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो चलिए अपना मसाला तब तक तैयार करते हैं। हाफ़ कप ऑयल लिया था। ऑयल में मैंने तकरीबन 2 अदद बड़े वाले प्याज डाल दिए और प्याज को अच्छी तरह से अब हमने ब्राउन करना है, ठीक है। प्याज अगर आपने छोटी इस्तेमाल करनी है तो 3 अदद ले लेनी है। मैंने बड़ी वाली प्याज ली थी। अच्छी तरह से हम प्याज को करेंगे ब्राउन जी। तो प्याज बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया था। अब इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट भर-भर के आपने ये डाल देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है और इसकी खुशबू जब तक आ जाए तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। साबुत गरम मसाला इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। साबुत गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने 2 अदद लिए थे, लार्ज वाले टमाटर लिए थे। उनको इस तरह कटिंग में करके टमाटर डाल दिया। अब टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है, ठीक है। टमाटर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे जी। तो टमाटर की मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए थे जी। तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के छोड़ दिया तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले जी। तो मसाले में मैंने लिया था हल्दी ली है, नमक ली है, पिसा हुआ धनिया लिया है और चिकन क्यूब्स लिए हैं। चिकन क्यूब्स मैंने 2 लिए थे, दोनों डाल के अब इसमें इसके अलावा इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला। 1 पैकेट बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, कि मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए और टमाटर वगैरह भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मज़ीद इसकी भुनाई करनी है जी। तो 3 से 4 मिनट गुज़र गए हैं, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जी। तो अच्छी तरह से आपने सारे मसाले के साथ इसकी भुनाई करनी है। भुनाई अच्छी तरह से होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। गोश्त मेरा अच्छी तरह से बॉयल हो गया था, तकरीबन 25 मिनट मैंने कुकर चलाया तो अच्छी तरह से ये बॉयल हो गया था। गोश्त डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। तकरीबन मैंने 80% हमने गोश्त को बॉयल कर दिया था, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, मसाले की अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च, ठीक है। थोड़ी-सी मैंने हरा धनिया लिया था और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, दरमियान से कट कर दिया था, ये डाल देंगे। और साथ ही आलू-बुखारे लिए थे मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद आलू-बुखारे भिगो के रख दिए थे और अच्छी तरह से डालने के बाद अब सारे को आपने साथ-साथ मिक्स करते जाना है और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे-जैसे मैंने इसमें चीज़ें डाल रही थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी अचार। थोड़ा-सा आपने अचार ले लेना है, ठीक है। मैंने अचार डाल दिया, अचार से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। मसाले ने ऑयल अपना छोड़ दिया था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया था। साथ-साथ मैं चम्मच भी चला रही थी और हम चीज़ें भी शामिल कर रहे थे। अच्छी तरह से आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसकी अच्छी तरह से पकाई करनी है। पकाई करने के बाद इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना जी। तो हाफ़ कप मैंने दही लिया है, दही को अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अब दही जो है हम इसमें डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं दम पे रख दूँगी कि दही अपना पानी भी छोड़ेगा और अच्छी तरह से ये मसाला तैयार हो जाएगा जी। तो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं कि दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए जी। तो ये आप देख सकते हैं दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको दम दे दूँगी। दम देने के बाद हम चेक करेंगे कि मसाला हमारा तैयार हुआ है या नहीं। जी। तो 5 से 6 मिनट के बाद मैंने जब देखा तो अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गया था, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, ठीक है। जी। तो चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने थोड़ी-सी नॉर्मल कर दी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी कि मसाला आपका जल ना जाए। आपने इसमें पानी कोई भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना, पानी हम जो इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जी। तो जो पानी मैंने लिया था वो यखनी वाला पानी मैंने इस्तेमाल किया है। यखनी वाला आपने पानी इस्तेमाल करना है जो आपने गोश्त बॉयल करते हुए डाले थे, इसके अलावा हम कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है, मैं यखनी वाला पानी इसमें डाल दूँगी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसका बॉयल आने तक आप इसका वेट करेंगे, जब तक अच्छी तरह से इसको बॉयल आ जाएगा। फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से वाले इस्तेमाल किए हैं। जी। तो चावल मैंने लिए थे, अच्छे वाले चावल लिए हैं, तकरीबन 20 मिनट पहले इसको मैंने भिगो दिया था। अच्छी तरह से धोने के बाद आपने इसको भिगो देना है। तो अब जैसे ही हमारे पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो हम चावल इसमें डाल देंगे। तो पानी अच्छी तरह से बॉयल आ गया था, ठीक है। अब चावल का पानी निकाल लेते हैं, जो चावल में पानी था, और चावल को दोबारा से आपने एक दफ़ा वॉश कर देना है। जी। तो मसाले में मैंने चावल डाल दिए हैं। अब आपने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी-सी हाई कर देनी है और पानी सूखने का आपने वेट करना है। साथ-साथ आपने चम्मच चलाते रहना है।
इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम होगा तो आप और नमक इसमें डाल देंगे, ठीक है। जी, तो 10 से 12 मिनट गुज़रने के बाद काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया था, लेकिन मुझे मज़ीद और भी ड्राई इसका पानी करना था, तो मैंने इसका और वेट किया। चूल्हे की फ्लेम मैंने नॉर्मल ही रखी हुई थी। तो 5 से 6 मिनट हम और इसका वेट करते हैं। जी, तो 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद दम के लिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार थे, जिस तरह के मुझे चाहिए था। पानी अच्छी तरह से सूख गया था। अब मैं इसको दम दे देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है ना। 15 मिनट से पहले आपने बिल्कुल भी चेक नहीं करना, चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रख देनी है। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। जी, तो 15 मिनट गुज़रने के बाद जब मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, पानी सारा ड्राई हो गया था और चावल भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए थे। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गए थे। ये देखें एक-एक चावल निखरा हुआ था। चावल जो है अपने अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं, तो अब चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, तो ये देखें ये है इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से ये बन गए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके आपने मुझे बतानी है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के लिए, रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।